इस वीडियो में हम शिक्षण के सूत्रों के बारे में बात करेंगे कि बच्चे सीखते कैसे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, और इनमें हम 5 सूत्रों की बात करेंगे। आसान से जटिल, ठोस से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, पूर्ण से अंश और विशिष्ट से सामान्य। सबसे पहले बात करेंगे आसान से जटिल के बारे में। अगर एक बच्चे को मोटर चैलेंजेस हैं, वो चलने से डरता है या सीढ़ी लेने से डरता है, तो हम क्या बोलते हैं? एक तो चढ़ के देख, तू एक तो करके देखो। उसके बाद या कुछ खाने के लिए टेस्ट करवाना, अरे थोड़ा चख के तो देखो, हम बोलते हैं ना, मुंह में डाल के तो देखो। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी मुंह में डालो तो सही, नहीं चाहिए तो थूक देना, लेकिन थूकने देती नहीं थी कभी। तो धीरे धीरे करके हम सिंपल से आसान तक जाते हैं। जैसे आपने बोला, इसके यही सारे फ़ायदे होते हैं कि बच्चों को पहले आसान चीज़ें सिखाना से फिर जटिल, उनकी दिलचस्पी बनी रहती है। शुभांगी, हम ये सब स्लाइड्स देंगे ना, तो आप फ़ोटो मत खींचिए, हम भेजेंगे आपको सारे सेम स्लाइड्स, ठीक है? उनकी जैसे सर ने बोला, आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका उत्साह बढ़ता है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, बच्चों को जो आपको जो सिंपल लगता है वो शायद बच्चे के लिए कठिन है। तो आपको ये सोचना है कि उनके लिए सिंपल क्या है। कई बार हम सोचते हैं इसमें क्या है, कर लेगा या कर लेगी, बट उनके लेवल के लिए जो सिंपल है लेंगे तभी ये वर्क करेगा। फेयर इनफ? ऑल गुड? ओके, नेक्स्ट। ये सबने ठीक किया था मैचिंग? हाँ, ये तो कल माधुरी ने आपको खूब बढ़िया तरीके से सिखाया। अभी इसके एग्जाम्पल क्या है कि पहले ठोस चीज़ से सिखाना, फिर अमूर्त। अभी ये नंबर्स वगैरह को हम अमूर्त क्यों कहते हैं? हाँ, मतलब कि अगर मेरे को कोई बोले ऐसा नंबर, मुझे क्या मतलब समझ में नहीं आएगा ना अगर मुझे उसका वैल्यू नहीं पता। तो मेरा नंबर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, है ना? तो ऐसे में हम और ऐसे इस प्रिंसिपल या इस सिद्धांत से हम और क्या क्या सिखाते हैं। ये एग्जाम्पल है, जैसे आपने यहाँ देखा कि हमारे पास ये है, ब्लॉक्स हैं 3, और ये दिखा के हम बच्चे को वैल्यू सिखा रहे हैं, करेक्ट? ऐसे और एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो इसको सिखाएंगे कैसे? मतलब पहले फैन सिखाएंगे, फिर उसके फैन से हवा आती है वो सिखाएंगे। फैन बंद कर देंगे तो गर्मी हो जाएगी। ओके, ऑल राइट। और कोई एग्जाम्पल? आपके पास 100 होने चाहिए। आकाश बड़ा है तो आकाश दिखा के बड़ा संकल्पना सिखाएंगे, बहुत बड़ी। तो बड़ा क्या है? आकाश बहुत बड़ा है, ऐसा। अमूर्त है ना, बड़ा। ओके, शेप कैसे सिखाएंगे? सर्कल है और स्क्वायर का कोई बॉक्स लेके, तो कंक्रीट से फिर पर इसमें शेप सिखा रहे हो कि एब्स्ट्रैक्शन सिखा रहे हो? क्योंकि आपने सर्कल बोला और हम बॉल को स्फीयर कहते हैं, बट एनीवे, तो अगर स्फीयर बोला और बॉक्स बोला तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन कैसे आएगा? सोचो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये, आपके आंसर पे पहले स्क्वायर दिखाया फिर बॉक्स दिखाया, मतलब पहले स्क्वायर का फ्लैश कार्ड दिखाया? हाँ, मैम बता रही है आपको यहाँ से। तो पहले बॉक्स दिखाएंगे, फिर फ्लैश कार्ड दिखाएंगे, और उसके बाद पेपर पे अगर बनाया तो एक और लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा कि पहले छू के जो चीज़ों को टच करके फील कर सकते हैं, जिसमें हमारी सारी इंद्रियां यूज़ होती हैं, उन्हें हम ठोस कहते हैं। एनीथिंग यू कैन टच, फील, स्मेल और सी,
वो चीज़ें ठोस कहलाती हैं। पहले उन चीज़ों से सिखाना शुरू कर सकते हैं जिससे बच्चे को या तो दिखाई दे, या छू सके, या स्मेल कर सके, या टच कर सके, है ना। फिर वहाँ से बढ़कर हम जाते हैं वो चीज़ें जो हमें दिखती तो हैं लेकिन हम टच शायद नहीं कर सकते। हम बोलते वो देखो आसमान, लेकिन हम आसमान को टच नहीं कर सकते, है ना। किसी ठोस वस्तु की गिनती सिखाना, फल सिखाते समय पहले असली फल रखना, पहले वस्त्रों का, अच्छा ये भी है हमारे क्लोथिंग मैनेजमेंट में, हम क्लोथ्स के नाम पहले सिखाइए, फिर सिखाएं ये, क्योंकि हमारे आईपी में है कि कौन से फंक्शन के लिए क्या पहनना है। वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, राइट। तो पहले ये सिखाएंगे और फिर वहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पहनने के लिए उचित है। वो जिस भी चीज़ में बच्चे को ठोस से लेके आगे ज़्यादा सोचना पड़ता है, जिसको वो समझ नहीं सकता है, उसको ठोस से हम अमूर्त कहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है? क्या ठोस चीज़ों को पकड़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, अमूर्त चीज़ों को नहीं देखा जा सकता। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम नीचे से शुरू होके ऊपर तक जाते हैं। अब जब सिखाने की बारी आती है तो हमको पहले ठोस के साथ सिखाना है, धीरे धीरे करके एब्स्ट्रैक्ट को साथ में लाना है। जैसे अगर आप पहले इससे सिखा रहे हो, धीरे धीरे करके फ्लैश कार्ड को साथ में लेके आओ, धीरे उसके बाद पेपर पे जाओ और धीरे धीरे करके जो ठोस वाला है उसको हटाते जाओ। सारा टाइम तो हम जब मैथ सिखाते हैं तो बच्चों को बोलते हैं कि गणित में जोड़ के लिए सर्कल बनाओ या बिंदु लगाओ। क्या सारा टाइम बच्चे बिंदु लगाते रहते हैं? नहीं ना। जब उनको ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि 3 का मतलब 3 चीज़ें हैं, तो हम उनको वो 3 बिंदु हटाने के लिए बोलते हैं, राइट। तो धीरे धीरे करके ये जो ठोस की प्रॉम्प्ट है उसको हमको फेड कर देना है, हटा देना है, जैसे जैसे बच्चा सीखने लगता है। ऑल गुड? एवरीबडी विद मी? अब ये है ज्ञात से अज्ञात। एवरीबडी गॉट दिस? आपके मैचिंग में मिला ये, राइट। अभी एग्जाम्पल इसमें क्या है कि नंबर्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली भाग, गुणा भाग हम लोग नहीं कर सकते, करेक्ट? कर सकते हैं क्या? हाँ कि ना? नहीं ना, नॉट पॉसिबल। तो ये एक एग्जाम्पल है फ्रॉम नोन टू अननोन। नोन है मेरे नंबर्स, अननोन है कॉन्सेप्ट। मेरे जो भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितना भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे नंबर्स के बाद ही आएंगे। अभी इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? अभी पीछे से ज्ञात से अज्ञात, सिंपल। हमारी आईपी चेकलिस्ट इज प्रोग्रेसिव। तो अगर आईपी चेकलिस्ट याद है तो 100 एग्जाम्पल्स होने चाहिए 200 पॉइंट में से। Anyone? ज्ञात से अज्ञात के एग्जाम्पल इस साइड में? नो मैम। सम न्यू पर्सन। इसमें कोई सही गलत है वैसे, लेकिन गलत होने का डर नहीं होना चाहिए इस कमरे में, है ना। हम सब गलती कर सकते हैं, दैट्स फाइन। हाँ जी सर, एग्जाम्पल दो तभी मानो। हाँ, फ्रूट्स। एप्पल सिखाते हैं, जब एप्पल सिखाते हैं वो सिर्फ एप्पल पता होता है, बट वो एप्पल आता कहाँ से है वो जब हम बताते हैं तो वो पता नहीं होता ना स्टूडेंट को। तो ये एप्पल हम कहाँ से लेके आते हैं, तो कश्मीर हो वहाँ से, फिर कैसे आता है इन डिटेल में पूरा, वो कहाँ मिलता है, ये ज्ञात से अज्ञात में आता है। ईवीएस का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि हमने पहले एप्पल का नाम सिखाया और धीरे धीरे करके उसको अज्ञात की तरफ बढ़ाया कि पहले हम सिखाते हैं एप्पल का कलर कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसको क्यों खाना चाहिए, वो कहाँ से आता है। सो धीरे धीरे करके नोन टू अननोन की तरफ बढ़ेंगे। ईवीएस का एग्जाम्पल है, वेरी गुड। हाँ, बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड मुझे अगर 5 बॉडी पार्ट्स पता है तो 5 बॉडी पार्ट्स के काम क्या है, हम लोग उसके बारे में बता सकते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हम अज्ञात का जो लेवल है
वो बढ़ता जाएगा। चीज़ें तो सिखाने के लिए उतनी ही हैं, राइट, लेकिन हम उसका लेवल बच्चे के एज के अनुसार चेंज करते रहेंगे। तो अगर आपने मनी कॉन्सेप्ट सिखाया तो पहले आप मनी सिखाएंगे, फिर उसके बाद जोड़ घटाना सिखाएंगे, फिर चेंज करना सिखाएंगे, फिर बोलेंगे कि ठीक है तुम्हें बाज़ार जाना है तो तुम किस तरह से इंटरेक्शन करोगे दुकानदार से, वहाँ पे चीज़ कैसे ढूंढोगे। धीरे धीरे करके अननोन नोन जो है वो सेम बढ़ता जाता है जैसे बच्चे का ज्ञान बढ़ता है, और अननोन का लेवल आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा बच्चे को, बिकॉज अगर हमने अननोन का बढ़ाना छोड़ दिया, सेम चीज़ पढ़ाते जाएंगे तो बच्चे की नॉलेज में वृद्धि या इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो ये नोन टू अननोन का कॉन्सेप्ट जानना तो ज़रूरी है, लेकिन उसको क्लास में यूज़ करना और लेवल बढ़ाते जाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एवरीबडी विद मी? इधर से किसी को बताना है? दिन और रात सिखा के हम कैलेंडर की कंसेप्ट सिखा सकते हैं कि आज कौन सा दिन है, फिर धीरे धीरे बढ़ा के उस पर हम मतलब एक हफ्ता या फिर महीना फिर साल ऐसे कंसेप्ट सिखा सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, और ये कभी कभी हम एब्स्ट्रैक्शन में भी लेते हैं, क्योंकि ये दिन महीने का कॉन्सेप्ट बहुत कठिन है बच्चों के लिए, राइट। किसने बोला है कि ये 30 दिन बना के 1 महीना बनता है? ये काम दिन रात दिखाई देता है, हाँ, दिन में सूरज निकलता है, रात को तारे आ जाते हैं, दिखता है, लेकिन 1 महीना कब ख़त्म हुआ, साल में 12 महीने, इट्स अ वेरी हार्ड टाइम का कॉन्सेप्ट। ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए हार्ड हैं। तो एग्जैक्टली जैसे सर ने बोला, सिंपल से शुरू होके किस तरीके से उनको हमें अज्ञात की तरफ ले जाना है कि महीने का मतलब क्या है, साल का मतलब क्या है, फिजिकल चीज़ों से। सो आप देखेंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, राइट। जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी करते हैं तो आपको ठोस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, ज्ञात सिखाने के लिए भी कैलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्शन सिखाने के लिए। तो अलग अलग चीज़ों में अलग मतलब आइसोलेशन में ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। आपको एक ही चीज़ सिखाने के लिए मल्टीपल प्रिंसिपल्स का यूज़ जो है वो करना पड़ेगा, करेक्ट। सो नई भाषा सिखाते समय इसमें मैंने एक सिंपलर कॉन्सेप्ट लिया है कि हम जब नया भाषा सिखा रहे हैं तो नोन चीज़ों को जब हम नई भाषा सिखाते हैं तो वो बच्चे के लिए अननोन है, तो हम नोन भाषा को लेंगे हेल्प करने के लिए, राइट। आप अंग्रेज़ी अगर सिखा रहे हैं, 100 टाइम्स हम कहते हैं कि अगर आप इंग्लिश भी सिखा रहे हैं, वाटरमेलन सिखा रहे हैं, लेकिन बोल दीजिए कलिंगर साथ में, राइट, उससे बच्चे की लर्निंग में फ़ायदा होता है। सो न्यू भाषा सिखाते समय अपनी मदर टंग या मातृभाषा का अगर हम मदद लेते हैं तो हम मातृभाषा इज़ नोन, नई भाषा इज़ अननोन, हम उसको यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस सिखाना है, राइट, मतलब नफ़ा नुकसान, तो हमको पहले खरीदारी और बेचने की जो प्रक्रिया है उसको सिखाना ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली ऋतुएं पहले सिखाइए, मौसम जो है वो बाद में आएगा। इसको हम अंग्रेज़ी में एक चीज़ बोलते हैं जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। आपने स्कूल में बच्चों के पास वो ब्लॉक्स होते हैं जो एक के ऊपर एक लग जाते हैं, सबने देखे हैं, वो लाल पीले प्लास्टिक के आते हैं, करेक्ट। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, मतलब नीचे वाला ज्ञान के ऊपर नए वाले ज्ञान को हम डालते रहते हैं, राइट। सो जो हम ये वाला कॉन्सेप्ट है, पूर्व ज्ञान को बेस बना के नया ज्ञान जो है वो उसके ऊपर लगाने को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है नोन टू अननोन, उस प्रक्रिया का फ़ायदा उठाता है। ओके, अगला कौन सा है, किसको याद है? पूर्ण से अंश। ओके, यहाँ पे फेयरली इजी, पूर्ण से अंश। अभी इसके एग्जाम्पल, तो पहले पूरा बॉडी इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके पार्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। फेयर इनफ। यहाँ पे
प्राण्यांची ओळख, जसं प्राण्यांची ओळख शिकवायची आहे, गाय, म्हैस, घोडा, तर हा प्राणी आहे, त्यानंतर त्यांचे हे पाय आहे, हा तोंड आहे, हा कान आहे, या पद्धतीने पूर्णांक अपूर्णांक उनको सिखाना है तो सिंपल बिल्कुल उनका खाना खा रहे आधी रोटी खाना है आधी पहली पूरी सिखाएंगे ये पूरी रोटी है और तुमको आधी खाना है तो ये आधी ऐसे धीरे धीरे उनको सिखा सकते हैं। सर आपकी बनी है ना। सो पूर्ण से अंश का आप एक और सोचिए। हाँ सर। तो पहले हम फुल सिखाएंगे, फिर हाफ 1/4 बाद में। फ्रैक्शंस में डेफिनेटली यूज होता है। पहले पेड़ और बाद में पेड़ के पूरे पार्ट्स। हाँ हाँ हाँ। सो शर्ट के भाग, सो पहले शर्ट बोलेंगे, उसके बाद उसके शर्ट्स के भाग, ये कॉलर है, ये स्लीव्स है, ये बटन है, ओके। चपाती आधा करना, चौथाई करना। पहले खाने से सिखाएंगे, ये मैम नहीं समझ आया, समझाओ। म्हणजे आपण आपल्या जेवणातनं जर शिकवलं तर मग हळूहळू पुढे शिकू शकतो ना आपण भाषेचं। हां, डेली रुटीन शिकवलं तर पुढे आपण जाऊ शकतो। वो मेथड है। पहले आवर, फिर हाँ ठीक है, पहले हाँ उसके पहले नंबर्स है ना, तो वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में आया कि पहले नंबर सिखाएंगे, उसके बाद आवर सिखाएंगे, बट आपका भी ठीक है, इट्स फाइन, इट इज़ फाइन, ओके, एवरीबडी इज ओके। सो वो जैसे सबने बोला, शरीर के अंग सिखाने से पहले पूरा शरीर सिखाएंगे, पेड़ों के बारे में बताने से उनके पहले पेड़ बताएंगे, पूरा पेड़ क्या है, फिर उसके भाग बताएंगे। अभी शेविंग और मेंस्ट्रुएशन, माहवारी के टाइम पूरा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, फिर उसको छोटे भागों में करके हमें सिखाना है। अगर हम सिर्फ छोटे भागों से शुरू करेंगे तो कभी कभी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि वो चीज़ वो क्यों कर रहे हैं। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़के शेविंग करने लगते हैं, लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट पहले सिखाइए, फिर उसके भाग करिए, नहीं तो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हम क्यों कर रहे हैं, राइट। और टास्क एनालिसिस करके सीखने का क्रम उनको बताइए। ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो आपने इन 3 दिनों में सुने हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट अलग से काम नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों के लिए हम टास्क एनालिसिस करते हैं। ठीक है, हमें पेड़ पत्ते सिखाना है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ? पहले सेशन में मैं बच्चे को पूरा पेड़ दिखाऊंगा, फिर मैं कनेक्शन बनाऊंगा कि आपने ये कहाँ देखे हैं, अपने गांव में देखे हैं, आपके घर में देखे हैं, उसके बाद मैं टास्क एनालिसिस करूंगा। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर्क टुगेदर, एंड ये ही एक बढ़िया टीचर की विशेषता है कि हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करके अपने क्लासरूम्स को कंडक्ट करें। और कुछ सेम चीज़ जो आपने बोला है कि अंश को अकेले समझना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम उनको पहले होल सिखाते हैं और फिर उनके भाग करके उन्हें सिखाते हैं। नेक्स्ट किसको याद है? विशिष्ट से सामान्य। अरे कुछ हाँ, विशिष्ट से सामान्य, इसका क्या मतलब है? कौन एग्जाम्पल दे सकता है इसका? सोचना, सोचो। हाँ जी, उसमें वाइल्ड एनिमल्स रहेंगे। सो पहले जानवरों के नाम सिखाएंगे और फिर उसका वर्गीकरण करेंगे कि ये पेट एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स। करेक्ट। अभी तुम बस हाँ, और कोई? करेक्ट। ऐसे ही वर्गीकरण और एग्जाम्पल दीजिए मुझे। बहुत सारे हैं, आपने यहाँ देखा भी है। फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स को कैसे पहले मैंने सिखाया फ्रूट, उसका सामान्य क्या रहेगा? बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ पहले नहीं सिखाना, विशिष्ट जो है एप्पल सिखाना, पहले एप्पल ही सिखाना, बाद में
कि इन सबको फ्रूट्स बोलते हैं. सेम फॉर वेजिटेबल्स, करेक्ट. फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वर्गीकरण करना कि ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं. ऊपर पहनने के कपड़े हैं, सर्दियों में पहनने के कपड़े हैं, ये गर्मियों में, ये बारिश में. फेयर इनफ. एक बी असणारी फळं वेगळी आणि अनेक बी असणारी फळं. नेक्स्ट लेवल कि इस फ्रूट में बीज होता है, इसमें बीज. कौन से फ्रूट में बीज नहीं होता है? केला में भी होता है छोटा छोटा. हाँ, फेयर. गिवन. एक बीज वाले और कई बीज वाले. फेयर इनफ, करेक्ट आंसर. ओके सर. कचरा, हाँ, ओके. ड्राई वेस्ट, वेरी गुड. ओके. हाँ, आउटडोर, इंडोर, आउटडोर नहीं. हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स. ओके. मतलब कि ये कढ़ाई, बेलन, चकला. ओके, फेयर इनफ. आउटडोर इंडोर गेम्स. ओके. शूज़ में क्या? बंद जूता, लेस वाला जूता, अलग अलग जूता. क्लियरली सबका फेवरेट है ये, है ना? सबसे ज़्यादा इसी में इंटरेक्शन हो रहा है. बट ऑल करेक्ट. या वाहनों का वर्गीकरण, जानवरों का वर्गीकरण, गणित के तत्व. मतलब ये थोड़ा हायर लेवल है कि 3 कोने जब ट्रायंगल या त्रिकोण के बनते हैं तो कितना डिग्री आता है? नहीं क्या मैम, कितना आता है? 3 कोने ट्रायंगल के टोटल कितने डिग्रीज होते हैं? 180. करेक्ट. तो अगर वो राइट एंगल हो या फिर वो एक्यूट एंगल हो या आइसोसेलेस, हिंदी वर्ड ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा है, पर सबको पता है ना. तो या तो वो मतलब 90 से कम है, 90 से ज़्यादा है, सबका टोटल वही रहता है. सो दैट इज अगेन व्हाट कॉन्सेप्ट? विशिष्ट से मैम विशिष्ट से सामान्य. ठीक है. आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी. अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए. धन्यवाद.